इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, तो यहां पे अब ये घमासान युद्ध चल रहा है, घमासान लड़ाई चल रही है कि एक तरफ तो हमारा डाइट है कि हम खाना खाते हैं उसमें खूब सारा शुगर खाते हैं, खूब सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, और दूसरी तरफ हमारी पेनक्रियाज ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन बढ़ाई जाती है और वो इंसुलिन पकड़ के शुगर को सेल के अंदर डालता रहता है और वो शुगर फैट में कन्वर्ट होती रहती है और इस तरीके से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो। टेक इनका होना चाहिए, तो ऐसा नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि कॉर्नफ्लेक्स खा लेते हैं हल्का होता है। कॉर्नफ्लेक्स में भी 80-85% कार्बोहाइड्रेट है। और कॉर्नफ्लेक्स का मैं थोड़ा सा आप ये बता दूं कि कोरिलेशन थोड़ा सा आपकी समझ में आएगा कि जो हम कफ सिरप पीते हैं उसमें अराउंड 67% कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें शुगर होती है 67%, और जो कॉर्नफ्लेक्स है इसमें ऑलमोस्ट 80-85। गेहूं अगर 20 ग्राम शक्कर है तो 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल करके चलें। अगर वैसा नहीं है तो रोटी की जगह आप पराठे खाएं। अब एक रोटी के अंदर 4 चम्मच शक्कर होती है, 4 चम्मच एक रोटी में शक्कर होती है। तो अगर किसी इंसान ने 10 रोटी, मेरे पे पेशेंट हैं साहब, मैं 2 रोटी सुबह में नाश्ते में खाता हूं या 3 खा लेता हूं और दोपहर में 4 और रात को 4, तो 10 रोटी में 4 चम्मच के हिसाब से 40 चम्मच 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी कम है, 40 या 40 के आसपास, उससे कम। तो अगर आपको राइस खाना ही है तो 2 चेंजेस करें। वाइल्ड राइस सबसे बेटर, नंबर 1, पर अच्छा नहीं है। नंबर 2, अभी तक आप क्या करते थे, चावल में दाल डालते थे, अब आप क्या करेंगे, दाल में चावल डालेंगे। जैसे ये कटोरी भर के आपने दाल में, यही सेम डाइट रहने वाली है। अब इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग का क्या रोल है वो भी समझ लेते हैं। देखिए, फास्टिंग अगर हम करते हैं, अगर सपोज करो आपकी ब्लड शुगर सुबह में आती है 140, तो नाश्ते की क्या गरज है, ब्लड शुगर तो पहले ही ज़्यादा है। आप फास्ट करिए, आप सीधा लंच लीजिए, पहला मील, ठीक है ना। उसी तरह से ओबेसिटी के मरीजों के लिए फास्टिंग सबसे जरूरी है। ले सकते हैं जो हम मॉर्निंग में अवॉइड करें, इवनिंग में ले लें। उसके बाद में फ्रूट ले सकते हैं, अगर एक आध सेव बचा रह गया है वो ले लें, चना ले लें, सत्तू ले लें, ढोकला ले लें, मखाने 10-12 पीस, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद में आप एग भी ले सकते हैं, एक अंडा, परंतु ये दोनों में यही सेम डाइट रहने वाली है। अब इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग का क्या रोल है वो भी समझ लेते हैं। देखिए, फास्टिंग अगर हम करते हैं, अगर सपोज करो आप